नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। हिमालय की गोद में बागमती नदी के पावन तट पर सदियों से खड़ा है एक ऐसा धाम जिसे केवल मंदिर नहीं बल्कि स्वयं महादेव का जीवंत निवास माना जाता है। यही है पशुपतिनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? क्या सचमुच भगवान शिव ने कैलाश छोड़ दिया था? क्या उन्होंने स्वयं एक हिरण का रूप धारण किया था? और क्या एक टूटे हुए सिंह से प्रकट हुआ था वह दिव्य शिवलिंग जिसकी आज करोड़ों लोग पूजा करते हैं? ये कथा केवल आस्था की कहानी नहीं बल्कि प्रकृति, करुणा और शिव के विराट स्वरूप का अद्भुत दर्शन भी कराती है। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से, वो कैलाश जहाँ देवों के देव महादेव अपने परिवार और गणों के साथ विराजमान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव ने संसार के कोलाहल से दूर कुछ पल एकांत में बिताने का निर्णय लिया। ना कोई देव सभा, ना कोई यज्ञ, ना कोई देवी दायित्व, बस प्रकृति की गोद और गहरा मौन। माता पार्वती ने भी इस निर्णय में उनका साथ दिया। दोनों कैलाश से प्रस्थान कर पृथ्वी पर ऐसे स्थान की खोज में निकले जहां प्रकृति अपने सबसे निर्मल रूप में विद्यमान हो। लंबी यात्रा के बाद उनकी दृष्टि पड़ी हिमालय की तलहटी में बसे एक अद्भुत वन पर। घने वृक्ष, निर्मल जल धाराएं, पक्षियों का मधुर कलरव और चारों ओर फैली अलौकिक शांति। यही वो भूमि थी जिसे आज हम काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। महादेव उस सौंदर्य को निहारते रहे, मानो स्वयं प्रकृति उन्हें अपने आगोश में बुला रही हो। तभी भगवान शिव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी देवता नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप त्याग दिया और एक तेजस्वी स्वर्णिम आभा वाले मृग का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने भी मृगी का रूप ले लिया। अब महादेव किसी देवता की तरह नहीं बल्कि जंगल के एक सामान्य जीव की तरह विचरण करने लगे। वे हिरणों के साथ दौड़ते, निर्मल जल धाराओं से जल पीते, घने वृक्षों की छाया में विश्राम करते और प्रकृति के साथ पूर्ण एकाकार हो गए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। महादेव ये बताना चाहते थे कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बसते, वे हर जीव में है, हर वृक्ष में है, हर नदी में है, हर उस धड़कन में है जिसमें जीवन है। लेकिन उधर कैलाश पर स्थिति बदलने लगी। समय बीतता गया और भगवान शिव के बिना देव कार्य प्रभावित होने लगे। देवताओं में चिंता फैल गई, यज्ञ अधूरे रह गए, देव सभा शांत पड़ गई। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं ने शिव की खोज प्रारंभ की। तीनों लोकों में खोज हुई, पर्वतों पर, वनों में, नदियों के किनारे, लेकिन महादेव कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी देवश्री नारद ने संकेत दिया, महादेव पृथ्वी पर हैं और प्रकृति की गोद में विचरण कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सभी देवता हिमालय की ओर चल पड़े। घने जंगलों के बीच अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत मृग पर पड़ी। उसकी आभा साधारण नहीं थी, उसकी चाल में दिव्यता थी, उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड का तेज था। देवताओं ने तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण हिरण नहीं, स्वयं महादेव है। लेकिन शिव अभी भी एकांत में रहना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने देवताओं को अपनी ओर आते देखा, वे बिजली की गति से जंगल के भीतर दौड़ पड़े। देवता उनके पीछे। घने जंगलों में अद्भुत दौड़ शुरू हो गई। पेड़ों के बीच छलांग लगाता वो दिव्य मृग मानो स्वयं प्रकृति की आत्मा बन चुका था। देवता उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आखिरकार पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यदि महादेव को उनके दिव्य दायित्व की याद दिलानी है तो उन्हें रोकना ही होगा। तभी एक देवता ने आगे बढ़कर उस दिव्य मृग के विशाल सींग को पकड़ लिया। लेकिन महादेव की गति इतनी प्रचंड थी कि सींग का एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसी क्षण पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। बागमती के तट पर अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो स्वयं शिव की चेतना थी। क्षण भर बाद भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जिसमें करुणा भी थी, ज्ञान भी और समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम भी। महादेव ने देवताओं से कहा, मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि संसार ये कभी न भूले, प्रकृति भी मेरा ही स्वरूप है। जो पशुओं से प्रेम करता है, जो वृक्षों की रक्षा करता है, जो नदियों का सम्मान करता है, वही वास्तव में मेरी उपासना करता है। किंवदंती के अनुसार टूटा हुआ सींग उसी स्थान पर दिव्य तेज में परिवर्तित हो गया। वही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। वो शिवलिंग किसी शिल्पी ने नहीं बनाया था, उसे किसी राजा ने स्थापित नहीं किया था। वो स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना गया।
समय बीतता गया, ऋषि मुनि यहाँ तप करने लगे। साधु संत इस स्थान को सिद्ध भूमि कहने लगे। धीरे धीरे ये भूमि भगवान पशुपतिनाथ के पावन धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसी स्थान से जुड़ी एक और लोक मान्यता भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि वर्षों बाद कुछ ग्वालों ने देखा कि उनकी एक गाय प्रतिदिन जंगल के एक विशेष स्थान पर जाकर बिना दूहे अपने दूध अर्पित कर देती थी। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। तब सभी ने समझ लिया कि यही वो पावन स्थल है जहां महादेव ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया था। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य केवल शिवलिंग का प्रकट होना नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य छिपा है पशुपति नाम में। संस्कृति में पशु का अर्थ केवल वन्य जीव नहीं है। शैव दर्शन के अनुसार हर वो जीव जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है वो पशु है, और पति अर्थात स्वामी, संरक्षक, मुक्तिदाता। इसलिए भगवान शिव कहलाते हैं पशुपति अर्थात समस्त प्राणियों के स्वामी। मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पति, हर जीवन उनका अपना है। यही कारण है कि पशुपतिनाथ की ये कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि पर्यावरण, करुणा और सह अस्तित्व का भी सनातन संदेश देती है। आज भी जब बागमती के तट पर संध्या आरती होती है, जब मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण में गूंजती है, जब श्रद्धालु हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो दिव्य मृग आज भी इसी घाटी के किसी शांत वन में विचरण कर रहा हो, प्रकृति की रक्षा करता हुआ, हर जीव पर अपनी कृपा बरसाता हुआ, संसार को ये याद दिलाता हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग करुणा है, प्रेम है और समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हिमालय की गोद में बागमती नदी के पवित्र तट पर खड़ा एक ऐसा मंदिर है जो केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और नेपाली स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण भी। ये है भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य धाम। हजारों वर्षों की परंपरा, राजाओं का संरक्षण, कारीगरों की अनुपम कला और भक्तों की अटूट श्रद्धा, इन सब ने मिलकर इस मंदिर को वो स्वरूप दिया जिसे देखकर आज भी दुनिया भर के वास्तु विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहली ही नजर में जो बात सबसे आकर्षित करती है वो है मंदिर की 2 मंजिला पैगोडा शैली। नेपाल की पारंपरिक वास्तुकला की पहचान मानी जाने वाली ये शैली अपनी सुंदरता और संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर की ओर उठती 2 परतों वाली छत, लकड़ी की बारीक नक्काशी और अनुपात का अद्भुत संतुलन मंदिर को एक राजसी स्वरूप प्रदान करते हैं। पैगोडा शैली केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, इसकी संरचना हिमालयी क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। बरसात का पानी आसानी से नीचे बह जाए, भूकंप के झटकों का प्रभाव कम हो और भवन लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसी सोच के साथ इस शैली का विकास हुआ। यही कारण है कि सदियों बाद भी पशुपतिनाथ मंदिर अपनी गरिमा के साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि ऊपर उठती है, आपकी आंखें ठहर जाती हैं। मंदिर की स्वर्ण मंडित छत पर सूर्योदय की पहली किरण जब इस सुनहरी छत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा मंदिर स्वर्गीय प्रकाश से अलौकिक हो उठा। स्वर्ण कलश, सुनहरी छत और उसके ऊपर लहराता पवित्र ध्वज, ये दृश्य केवल स्थापत्य नहीं बल्कि श्रद्धा की चमक भी है। इतिहासकारों का मानना है कि विभिन्न राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर के संरक्षण और सौंदर्य वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वर्ण मंडित छत केवल धन संपदा का प्रदर्शन नहीं बल्कि संदेश देती है कि ईश्वर को समर्पित सर्वोत्तम ही अर्पित किया जाता है। अब बढ़ते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर, जहां आपका स्वागत करते हैं भव्य रजत द्वार। चांदी से अलंकृत ये विशाल द्वार अपनी बारीक कारीगरी के कारण विशेष पहचान रखते हैं। इन पर उकेरी गई देव प्रतिमाएं, पौराणिक आकृतियां, फूल पत्तियों के अलंकरण और पारंपरिक कलात्मक डिजाइन नेपाल के शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि इन द्वारों से भीतर प्रवेश करने वाला श्रद्धालु सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक यात्रा की ओर पहला कदम बढ़ाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे पवित्र और रहस्यमय केंद्र है गर्भगृह में स्थापित 4 मुखी शिवलिंग। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं, पशुपतिनाथ का शिवलिंग अपनी विशिष्ट बनावट के कारण पूरी दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। इसके चारों ओर भगवान शिव के 4 मुख निर्मित हैं। 4 दिशाओं की ओर देखते ये 4 मुख 4 अलग अलग भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व मुख
सृजन और नई शुरुआत का प्रतीक। पश्चिम मुख संरक्षण और पालन का संदेश। उत्तर मुख ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना का स्वरूप। दक्षिण मुख संहार नहीं बल्कि परिवर्तन और पुनर्जन्म का दिव्य शक्ति का प्रतीक। शैव परंपरा के अनुसार ये चार मुख शिव के सर्वव्यापक स्वरूप को दर्शाते हैं, अर्थात वे केवल एक दिशा के देव नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के विद्यमान हैं। इसी कारण पशुपतिनाथ के दर्शन को अत्यंत विशेष माना जाता है। गर्भगृह में प्रवेश सीमित परंपराओं के अनुसार होता है, लेकिन बाहर से भी श्रद्धालु उसी श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही आप गर्भगृह के सामने खड़े होते हैं, आपकी दृष्टि एक और भव्य प्रतिमा पर ठहर जाती है। ये हैं नंदी महाराज। विशाल आकार की प्रतिमा शांत, स्थिर और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। सनातन परंपरा में नंदी केवल भगवान शिव का वाहन नहीं है, वो उनके परम भक्त, द्वारपाल और प्रथम शिष्य माने जाते हैं। नंदी की दृष्टि सदैव सीधे भगवान शिव की ओर रहती है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहे तो नंदी उसे सीधे महादेव तक पहुंचा देते हैं। इसी विश्वास के कारण आज भी हजारों श्रद्धालु नंदी के समीप जाकर अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ केवल एक मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं है। पूरा परिसर अपने आप में एक विशाल आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर, शिवलिंग, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, प्राचीन मठ, धर्मशालाएं और साधुओं के आश्रम स्थित हैं। कहीं गणेश जी का मंदिर, कहीं माता पार्वती का पवित्र स्थान, कहीं भगवान विष्णु तो कहीं भैरव की आराधना। हर मंदिर, हर प्रांगण, हर शिला अपनी अलग कहानी सुनाती है। परिसर में चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप इतिहास के किसी जीवंत अध्याय में प्रवेश कर चुके हों। लकड़ी की नक्काशी, धातु की मूर्तियां, पत्थरों पर उकेरे गए अलंकरण और सदियों पुरानी स्थापत्य परंपरा हर कदम पर अतीत की भव्यता का अनुभव कराती है। बागमती नदी के किनारे स्थित घाट, मंदिर की सीढ़ियां, घंटियों की अनवरत ध्वनि, हवन की सुगंध और हर हर महादेव का गूंजता स्वर। इन सब के बीच पशुपतिनाथ का स्थापत्य केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस किया जाता है। यही कारण है कि ये मंदिर केवल नेपाल की धरोहर नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति की अमूल्य विरासत माना जाता है। यहाँ की 2 मंजिला पैगोडा शैली, स्वर्ण मंडित छत, रजत द्वार, 4 शिवलिंग, विशाल नंदी और सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक संसार रचते हैं जहाँ वास्तुकला केवल पत्थरों की रचना नहीं बल्कि श्रद्धा की अभिव्यक्ति बन जाती है। और शायद यही पशुपतिनाथ की सबसे बड़ी विशेषता है। ये मंदिर केवल देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। हर पत्थर, हर घंटी, हर शिखर मानो एक ही संदेश देती है। जहाँ कला, आस्था और आध्यात्म एक हो जाएं, वहीं जन्म लेता है एक अमर तीर्थ। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। काठमांडू की पवित्र बागमती नदी के किनारे खड़ा पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास का जीवंत साक्षी है। ये वो स्थान है जहां पौराणिक मान्यताएं, ऐतिहासिक अभिलेख और इसी के साथ सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस मंदिर की शुरुआत कब हुई, किसने इसे बनवाया और कैसे ये नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे सनातन जगत के सबसे महत्वपूर्ण शिवधामों में शामिल हो गया। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव स्वयं पशुपति के रूप में प्रकट हुए थे। जब महादेव ने मृग का रूप धारण किया और काठमांडू की घाटी में विचरण किया, तब उनके टूटे हुए सींग से इस पवित्र स्थल पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी घटना के कारण ये भूमि शिव की विशेष तपोभूमि मानी गई। इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान पर शिव की आराधना अत्यंत प्राचीन काल से होती रही है। समय के साथ यहाँ पूजा का स्वरूप विकसित हुआ और फिर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी यहीं से सामने आता है नेपाल के एक शक्तिशाली राजवंश का नाम लिच्छवी राजवंश। लिच्छवी शासकों का शासनकाल नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है। शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि 5वीं शताब्दी तक पशुपतिनाथ एक प्रतिष्ठित तीर्थ बन चुका था। मान्यता है कि लिच्छवी नरेशों ने इस मंदिर के संरक्षण, विस्तार और नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उन्होंने केवल मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि धार्मिक परंपराओं को भी राजकीय संरक्षण दिया।
उनके शासनकाल में काठमांडू घाटी कला, स्थापत्य और आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख केंद्र बन गई। मंदिर परिसर में आज भी उनके प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखाती है। लेकिन इतिहास यही नहीं रुकता। समय बदला, राजवंश बदले और नेपाल में सत्ता आई मल्ल राजवंश की। यदि लिच्छवी शासकों ने इस तीर्थ की नींव को मजबूत किया, तो मल्ल राजाओं ने इसे भव्यता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मल्ल काल को नेपाल की कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी दौर में मंदिर परिसर का व्यापक विकास हुआ। लकड़ी की अद्भुत नक्काशी, धातु कला, पैगोडा शैली की स्थापत्य परंपरा और मंदिर का विस्तृत निर्माण, इन सब ने पशुपतिनाथ को वो स्वरूप देना शुरू किया जिसे आज दुनिया देखती है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मल्ल शासक गुप्तेंद्र मल्ल के काल में हुआ माना जाता है। इससे पहले कि मंदिर को समय और प्राकृतिक आपदाओं से क्षति पहुंची थी। इसके बाद नए स्वरूप में मुख्य मंदिर का निर्माण कराया गया। यद्यपि सदियों में इस परिसर में कई बार मरम्मत और पुनर्निर्माण किए गए, फिर भी इसकी मूल आध्यात्मिक पहचान और पारंपरिक स्थापत्य शैली को सुरक्षित रखा गया। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं हमारे सामने खड़ा हो। लेकिन समय की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। नेपाल भूकंपों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र रहा है। वर्षों के दौरान कई प्राकृतिक आपदाओं ने काठमांडू घाटी को प्रभावित किया। फिर आया वर्ष 2015, जब नेपाल ने अपने इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक का सामना किया। काठमांडू घाटी के अनेक ऐतिहासिक स्मारकों को भारी क्षति पहुंची, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य गर्भगृह और प्रमुख संरचना सुरक्षित रही। हालांकि परिसर के कुछ छोटे मंदिर और आसपास की संरचनाएं प्रभावित हुई। इन्हें बाद में पारंपरिक शैली का सम्मान करते हुए पुनर्विस्थापित किया गया। इस संरक्षण कार्य में नेपाल सरकार, पुरातत्व विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी मंदिर की देखरेख इस सोच के साथ की जाती है कि इसकी ऐतिहासिक पहचान और धार्मिक परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहें। पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये जीवित विरासत है। यहाँ आज भी प्रतिदिन पूजा होती है, त्योहार मनाए जाते हैं और सदियों पुरानी परंपराएं निरंतर निभाई जाती हैं। यही विशेषता इसे दुनिया के अनेक प्राचीन स्मारकों से अलग बनाती है। इस अद्वितीय महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया। सन 1979 में काठमांडू घाटी को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। पशुपतिनाथ मंदिर उसी विश्व धरोहर क्षेत्र का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनेस्को ने इस क्षेत्र को इसलिए विशेष माना क्योंकि यहाँ धार्मिक परंपरा, प्राचीन वास्तुकला, जीवन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर एक साथ सुरक्षित है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, कुछ दर्शन के लिए, कुछ इतिहास को समझने के लिए और कुछ उस आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करने के लिए जो सदियों से इस भूमि की पहचान बना हुआ है। जब आप पशुपतिनाथ के शिखर की ओर देखते हैं तो वहाँ केवल एक मंदिर दिखाई नहीं देता, वहाँ दिखाई देती है राजाओं की श्रद्धा, शिल्पकारों की कला, साधुओं की तपस्या और करोड़ों भक्तों का अटूट विश्वास। 5वीं शताब्दी से लेकर आज तक न जाने कितने साम्राज्य आए और चले गए। राजाओं के नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हो गए, लेकिन पशुपतिनाथ आज भी उसी श्रद्धा के साथ खड़े हैं। बागमती अब भी बह रही है, मंदिर की घंटियां अब भी गूंज रही हैं और हर सुबह, हर संध्या महादेव के चरणों में आस्था का वही दीप जलता है जो सदियों पहले जलाया गया था। यही पशुपतिनाथ का इतिहास है। यही पशुपतिनाथ का इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जहां पौराणिक आस्था और प्रमाणित इतिहास विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनकर इस महान धाम की पहचान को और भी समृद्ध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।